हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे हमारा पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आने वाला अध्याय 1 में दिया है आपका पर्यावरण। तो चलिए शुरू करते हैं। का अध्याय 1 में दिया है पर्यावरण। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवी समूह नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, विद्यालय स्थल। इसके बाद नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इमारतें। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वायुमंडल। चौथे में पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जलमंडल। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है 5वें में, निम्न में से मानव निर्मित नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, नदियाँ। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपका लिखा है, मानव अपने पर्यावरण के साथ। तो आपको लिखना है, तो आपको छठे में भरना है पारस्परिक क्रिया। इसके बाद बी नंबर में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तीसरे में भरना है, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। डी नंबर में है, वाहनों का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। इसके बाद आपका ई नंबर में है, बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, वृक्षारोपण आवश्यक है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न क्रमांक 7 में है, पर्यावरण से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वां में है, पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी है। तो आपको लिखना है, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, गर्मी के मौसम में कौन से फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां में प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 11 में है, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है, प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि। मानव निर्मित वस्तुओं में लिखना है, सड़क, कपड़े, किताब, इमारतें, उद्योग, स्मारक, पार्क आदि। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 नंबर में है, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र होता है। यह पारितंत्र कहलाता है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 में पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। 14 में आता है, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कुआं, नदी, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। आपको उत्तर में लिखना है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 में है, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय
किए जा सकते हैं, तो आपको लिखना है जल संरक्षण के उपाय निम्न हैं। पहला पॉइंट है आपका, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। दूसरे में है मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें। तीसरा है नल खुला ना छोड़ें। चौथा पॉइंट है लो फ्लो नल का प्रयोग करें। पाँचवें में शावर का इस्तेमाल कम करें। छठवें में बर्तन धोते समय लगातार नल ना चलाएं। इस तरह आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है जैवमंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं। आपको उत्तर में लिखना है जैवमंडल में अजैविक और जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है प्रोजेक्ट कार्य। लिखा है आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कोई 5 कार्य लिखिए। तो आपको लिखना है, पहला कार्य है पेड़ लगाना एवं उसकी देखभाल करना। दूसरा है कम से कम प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग करना। तीसरा पॉइंट है बिजली का उपयोग कम करके। चौथे में है जल का संरक्षण करके। पाँचवा है बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करके। तो इस तरह आपको करना है, इस तरह से आपको कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।